नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी, और सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बी, और क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ दिस सैंपल पेपर इज राइट द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√mod x - x। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो, आपका गिवन फंक्शन क्या है, f(x) is equal to 1/√mod x माइनस एक्स। f(x) is equal to 1/√mod x - x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ मोड एक्स का मतलब क्या है। इसकी दो वैल्यूज होती हैं या नहीं होती, होती है। यानी कि आप ये कह रहे हो सर इसमें दो केसेस बनेंगे, एम आई राइट। केस वन का मतलब ये हो गया, हम ये कह रहे हैं कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। यानी कि बार एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप ये कह रहे हो कि जो मोड एक्स है आपका, इट विल बी इक्वल टू एक्स। ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एफ एक्स है, ये जो आपका एफ एक्स है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/√। अब मोड एक्स की जगह इस केस के हिसाब से क्या आना चाहिए, एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स। अच्छा, एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, जीरो। तो 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। तो क्या फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इस केस के हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है डोमेन फाइंड करना, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन नहीं कर रहा, तो कैसे का आपको करो। तो केस वन से तो नहीं हुआ पॉसिबल, ठीक है। अब आते हैं केस टू पर। केस टू, केस टू, केस टू क्या है, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि मोड एक्स जो होगा वो माइनस एक्स के इक्वल होगा। एग्री करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, आप एफ एक्स की वैल्यू वो होगी 1/√। अब जो मोड एक्स है उसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और प्लस में क्या था, माइनस एक्स, और आगे क्या था, माइनस एक्स ही था, आगे भी माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया, माइनस एक्स माइनस एक्स। तो ये तो हो गया 1/√(-2x)। बट एक्स तो लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब अगर ये एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। एज एक्स इज लेस देन जीरो, तो बेसिकली देयरफॉर जो एफ एक्स की वैल्यू होगी, मैं बोल सकता हूँ 1/√2x होगी। 1/√2x होगी। तो विच इंप्लाइज, तो डोमेन क्या होगा, एक्स इज लेस देन जीरो, देयरफॉर विच इंप्लाइज डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जीरो से पीछे कहां तक जाओगे, माइनस इंफिनिटी। तो मैं बोल सकता हूँ इसका डोमेन होगा -∞ to 0। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 21। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज, ये इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है। सेक्शन बी का ऑप्शनल क्वेश्चन है और वाला, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये काफी सैंपल पेपर में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या है आपका, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। एफ एक्स का मतलब y, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू √9 - x²। राइट। अब देखो, अब देखो ये रूट में है वैल्यू। सबसे पहले तो डोमेन निकालना है, डोमेन का मतलब तो एक्स से होता है। तो मुझे इतने बात समझ में आ रही है कि भैया अगर स्क्वायर रूट में वैल्यू है √9 - x², ये जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट में है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। होगी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, बेसिकली हो जाएगा 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये हो जाएगा -x² ग्रेटर देन इक्वल टू -9। और जैसे ही माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, x² लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ये तो पता ही है, ठीक है।
अच्छा, ये x जैसे ही आ जाएगा तो ये हो जाएगा +-3 होगा √9। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर डोमेन ऑफ अ फंक्शन, देयरफॉर डोमेन ऑफ fx, मैं बोल सकता हूँ इज, देखो इक्वल टू बी है तो -3 to 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका डोमेन, ये हो गया आपका डोमेन। अब आते हैं हम रेंज पर। अब बात करते हैं रेंज की। तो देखो, अगर आप रेंज की बात करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, हेयर, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फोर रेंज, फोर रेंज, इतना तो पता ही है वाई है। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, √9 - x²। वाई इक्वल टू क्या हो गया, √9 - x²। अब कैसे करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि रेंज के लिए आपको वाई चाहिए, रेंज के लिए आपको क्या चाहिए, वाई। तो आपने कहा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y² = 9 - x²। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं और इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x² = 9 - y²। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं स्क्वायर को यहां लेके जाता हूं तो क्या आप एग्री करते हो, x विल बी इक्वल टू √9 - y²। x will be equal to, which implies x will be equal to √9 - y²। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, ये रूट है, रूट का मतलब इसकी जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो आप y की जगह वही वैल्यूज रख सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या, या तो ये रूट के अंदर वाली ये जो वैल्यू है 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं y की जगह 4 रख सकता हूं। अगर आप y की जगह 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तब तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। क्या मैं, तो 4 तो रख नहीं सकते, तो -4 भी नहीं रख सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे आप y की जगह -3 से लेके 3 तक यही वैल्यू रख सकते। -3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 9, -2 रखोगे तो भी पॉजिटिव, यानी कि इसके और इसके बीच में बस। ना आप यहां से बाहर जा सकते हो, ना आप यहां से बाहर। तो बेसिकली इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो y है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -3 to 3। अब देखने में लग रहा है ये रेंज होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखो यहाँ पे जो y है आपका वो किसके इक्वल है, एज पर क्वेश्चन। y जो है आपका वो √9 - x² के इक्वल है। तो विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आप ये कह सकते हो कि ये जो y है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है स्टार्टिंग से ही। यानी कि मिनिमम वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है। तो आप कहोगे एज एज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन, यस, 0 to मैक्सिमम कहां तक जाओगे, 3। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 22। Next question of section B is question number 22. We have to differentiate x upon sin x respect to x। यानी कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो गिवन फंक्शन क्या है, चलो मैं गिवन फंक्शन को क्या ले लेता हूँ, y। लेट y इज इक्वल टू x अपॉन साइन x। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करोगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखोगे, dy/dx, वेरी गुड। और इस पे क्या अप्लाई करोगे, क्वोशिएंट रूल। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मैं इसको लिखूं sin²x, ये हो जाएगा sin²x। इसके बाद क्या होता है, डिनोमिनेटर इज एज सच एज, तो sin x तो एज इट इज आ जाएगा।
साइन एक्स न्यूमरेटर में साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप सबसे पहले क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू 1। अच्छा फिर आगे आ जाओ। अब ये आपका क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल में क्या आता है, माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब क्या होगा, न्यूमरेटर इज एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो इसका मतलब आगे क्या, इसके बाद आगे क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई, चलो मैं आगे, ठीक है। चलो जी, इसके बाद आगे देखो, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मैं न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकता हूँ, सेपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख देता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये माइनस आ जाएगा, अब इसको सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, और इसके नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन एक्स इंटू साइन एक्स, को डाउट। चले आगे, ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 1/sin x क्या हो जाएगा, cos एक्स एक्स। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है, यहां से मुझे रिजल्ट मिला cosec x, यहां से क्या रिजल्ट मिला, cosec x। चलो जी, यहां देखो, x तो आपका एज इट इज आ जाएगा, और cos x बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा, cot x, और 1/sin x क्या हो जाएगा, cosec x। कोई दिक्कत, तो मैं इसको ले सकता हूँ x cosec x इंटू कॉट एक्स, तो बीच में ये माइनस है, तो आपने लिखा माइनस x cosec x इंटू कॉट एक्स। ज्यादा कोई डाउट है तो बताओ, चलो आगे, ठीक है। इसके बाद आप देखो, इस पूरी इक्वेशन में कहने से इधर cosec x हम कॉमन ले सकते हैं, ये आपका कॉमन आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cosec x आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 - x। आई थिंक इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज इफ m sin थीटा इज इक्वल टू n साइन विद इन ब्रैकेट थीटा प्लस 2 अल्फा, यानी कि ये जो वैल्यू m sin थीटा है ये किसके इक्वल है, n साइन विद इन ब्रैकेट थीटा प्लस 2 अल्फा। ओके, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कैसे आप इसको करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे मुझे m, न्यूमरेटर में तो m दिखाई दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू पे, ठीक है। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाएगा तो क्या होना चाहिए, डिवाइड, तो ये हो जाएगा m बाय n। अच्छा फिर इक्वल टू में ये आपका एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। पहले इतनी बात समझ में आ गई, मैं लिखूं इसको। तो आपने कहा, पहले तो देखो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज क्या है आपका, m साइन थीटा इक्वल टू n साइन विद इन ब्रैकेट थीटा प्लस 2 क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, जैसे कि अभी आपने देखा, ये हो जाएगा m बाय n इक्वल टू साइन विद इन ब्रैकेट थीटा प्लस 2 अल्फा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब बताओ, अगर आप यहां देखो राइट हैंड साइड में, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको देखो, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर ये है न्यूमरेटर, क्या कहते हैं इसको, वेरी गुड, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। यहां से मुझे हिंट मिल गया, ये जो फॉर्म है वो क्या है, आप लिखोगे यहाँ पे अप्लाइंग
अप्लाइंग, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सी एंड टी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वीक एंड। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो आप न्यूमरेटर लिखोगे एम, उसमें डिनोमिनेटर को ऐड करो, अपॉन, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही राइट हैंड साइड में भी होगा। तो पहले आएगा ये न्यूमरेटर, साइन विद इन ब्रैकेट थीटा प्लस 2 अल्फा, फिर आएगा आपका, फिर इसमें ऐड कर दोगे ये डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा प्लस, अब यही चीज नीचे लिखोगे लेकिन विद माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन विद इन ब्रैकेट थीटा प्लस 2 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान से थोड़ा सा केयरफुल होके चलना, इसमें आपको ए प्लस बी नहीं लगाना है, इस पूरे को ए लो, तो ये हो गया साइन ए, समझ में आ रहा है, ये हो गया साइन ए, और ये साइन बी, समझ पा रहे हो इस चीज को, ये हो गया साइन बी। ऐसे डिनोमिनेटर में देखो, ये हो गया साइन ए माइनस साइन बी, बात समझ में आ रही है, ये हो गया साइन ए माइनस साइन बी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगी, एम प्लस एन अपॉन एन में, साइन एम प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन, वेरी गुड। ए प्लस बी बाय 2, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 2 अल्फा, और बी की जगह क्या आ जाएगा, प्लस थीटा बाय 2, इतनी बात समझ में आ रही है। 2 sin a प्लस b बाय 2, फिर आगे क्या होता है, कॉस ए की जगह क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाय 2, एग्री करते हो, ठीक है। फिर आपका क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 cos ए, यानी कि थीटा प्लस 2 अल्फा ए प्लस बी बाय 2, मतलब जहां साइन है वहां कॉस आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ए थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाय 2। कितनी बार समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये तो हो जाएगी एम प्लस एन, अपॉन में क्या हो जाएगा, एम माइनस एन, ये क्लियर हो गया। अभी इधर देखो, थीटा प्लस थीटा क्या होगा, 2 थीटा, पहले बस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा, और 2 अल्फा को 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो हो गया थीटा प्लस अल्फा, एम आई राइट। आगे आ जाओ, थीटा से थीटा कैंसिल, 2 अल्फा को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, अपॉन में आ जाओ, यहाँ भी देखो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा थीटा, और 2 अल्फा को 2 से डिवाइड करोगे प्लस अल्फा। आगे देखो, थीटा से थीटा कैंसिल, 2 अल्फा को 2 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा साइन अल्फा। कोई डाउट, क्लियर है तक, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये न्यूमरेटर में क्या आ गया आपका, एम प्लस एन, तो आपने लिखा एम प्लस एन, और डिनोमिनेटर में क्या है, एम माइनस एन, तो आपने लिखा एम माइनस एन, इक्वल टू, देखो देखो ये आपका, अगर देखो ये हो गया साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो साइन बाय कॉस क्या होगा, 10, तो ये हो जाएगा 10 विद इन ब्रैकेट थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ देखो कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, ये हो गया आपका कॉट अल्फा। आई थिंक यही आपको प्रूव करना, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव। देखो क्या प्रूव करना था आपको, we have to prove that tan theta plus alpha into cot alpha is equal to m plus n upon m minus n, समझ में आ गया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज, टू सेट्स ए एंड बी आर सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं, 21, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 15, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, चलो पहले इसी को फाइंड करते हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। आप लिखोगे, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या लिखोगे,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी is equal to number of elements in set A, number of elements in set B minus number of elements in A intersection B. अब देखो ये माइनस है, यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और ये प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये है आपका 21, नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये आपका है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये आपका 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 15। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ये आपका 21 है, तो 25 माइनस 21 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया आपका 4। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, बताओ भी कैसे निकालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। अगर मैं आपको कहूँ भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, पूरे सेट ए में से अगर मैं उस ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए वाले हैं, तो कॉमन वाले हटा दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 10, तो ये हो जाएगा 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में कितने हैं 4, तो कैन आई से दैट 6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलें आगे, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास दो लाइन है, x माइनस 4y इक्वल टू 3 और 6x माइनस वाई इक्वल टू 11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आप लिखोगे गिवन लाइन्स आर, गिवन लाइन्स आर क्या होंगी, x माइनस 4y इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन मान ले। एंड सेकेंड लाइन क्या है 6x माइनस वाई इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा m1, क्या फॉर्मूला था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -4, होगा 1/4, होगा 1/4, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस लाइन का स्लोप क्या होगा से m2, तो m2 की वैल्यू क्या होगी, अगेन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -1, तो ये 6 हो गया। अब आपको याद होगा अगर लाइंस के स्लोप गिवन हो तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, वेरी गुड। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू में आ जाएगा मोड m1 की वैल्यू क्या है 1/4, m2 की वैल्यू क्या है 6, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस m1, m1 की वैल्यू क्या है 1/4 और m2 की वैल्यू क्या है 6, इसमें कोई डाउट, ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर से तो एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 1 माइनस, और 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24, अपॉन में देखो ऐसा करता है 4 ही ले लेते हैं एलसीएम, जिससे 4 से 4 कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में क्या हो जाएगा 6। मेरी बात समझ में आ रही है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ -23 अपॉन 10, अब मोड है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस,
तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 23/10। तो एंगल क्या हो जाएगा, इसको यहां ले जाओ, तो एंगल होता है थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 23/10। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आपका जो सेक्शन बी है ये होता है कंप्लीट, ये होता है आपका कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।